अस्सलाम वालेकुम। इज़ी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। आज हम गवार फली बनाएंगे। ये गवार फली मैंने 400 ग्राम गवार फली थी मेरे पास में, उसमें मैंने छोटे छोटे 2 आलू ले लिया है और इसको इस तरह से काट के धुल के रख दिया है। 2 प्याज ले लिया है, चॉप कर लिया है। 2 बड़े टमाटर चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी ले लिया। 3 टेबलस्पून मैंने क्रश्ड मूंगफली ले लिया है, जिसको मैंने भूनकर इसको ऐसे दरदरा सा पीस लिया है। ये देखिए, मैंने 3 टेबलस्पून इसमें तेल डाल दिया है। इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे और प्याज डाल देंगे। प्याज को हमको लाल नहीं करना है, ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, ट्रांसलूसेंट हो जाएगी। तो हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। ये 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन है, जो मैंने नहीं बताया था। इसको हरे मसाले में भी बनाते हैं, आप इसको जैसे बनाना चाहें, लेकिन ये मसाला अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ। हरे मसाले की मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये देखिए, प्याज इस तरह से हो गई है। अब हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे। अदरक लहसुन भी अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाला है तो ये नमक और हल्दी भी डाल देंगे। इसमें हम मिर्चा, धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला लास्ट में डालेंगे। हम इसमें सब्ज़ी भी डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चा और नमक डाल सकते हैं। देखिए, इसको अच्छे से मैंने भून लिया है। अब इसको हम गलने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये आधा कप पानी डाल दिया मैंने। लो फ्लेम पर हम इसको ढक के रख देंगे। फिर हम इसमें गरम मसाला और हमारा मूंगफली का पाउडर डालेंगे। आपको इसमें डेसिकेटेड कोकोनट भी डालना है तो आप डाल सकते हैं 1 टेबलस्पून। देखिए, अब हम इसमें ये मूंगफली डाल देंगे। मूंगफली आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा डालेंगे तो और अच्छी लगेगी, बहुत ज़्यादा डालेंगे तो भी अच्छी नहीं लगेगी। आप इसमें गरम मसाला डाल दीजिए। आलू भी गल गया है, गवारी भी गल गई है, मूंगफली हमने भून के पीस के डाला है। बस अब थोड़ी देर में हमारी सब्ज़ी हो जाएगी। इसको आप कुकर में बनाना चाहें, कुकर में भी बना सकते हैं, झटपट बन जाएगी। नमक मिर्चा आप चख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। हमारी सब्ज़ी एकदम तैयार है। ये बहुत टेस्टी बनती है, बहुत आसानी से बनती है।
आप इसको कुकर में पकाना चाहें कुकर में बना सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।